कल का एक्सपायरी सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। मंथली एक्सपायरी का दिन था, खूब उठापटक के साथ, कह लीजिए वोलेटिलिटी के साथ दिन भर कामकाज हुआ। वो तो आखिरी 1 घंटे में बैंक निफ्टी की अगुवाई में गजब का मोमेंटम पिकअप हुआ, रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ नजर आया और स्ट्रांग रिकवरी थी। एक समय शुरुआती ट्रेड में निफ्टी 0.5% दबाव के साथ कामकाज कर रहा था और प्रिसाइसली सेशन की समाप्ति पे निफ्टी 0.5% मजबूती के साथ खड़ा हुआ। तो दिन के लो से 1% घूम के ऑलमोस्ट डे हाइज के आसपास निफ्टी कामकाज करता हुआ। अच्छा, फ्राइडे की शार्प वीकनेस, उसके बाद शुरुआती लड़खड़ाहट जैसी थी, उसको देखते हुए तो क्लोजिंग बढ़िया थी, काफी बढ़िया थी। वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। कल का सेशन वैसे ही था। तो भाई साहब, सनसेट तो बढ़िया हुआ, सनराइज कैसा होगा वीरू बताएंगे। कहाँ है वीरू? वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। क्या है गेम प्लान, कैसा सूर्योदय होगा आज का? एंड्स वेल बट स्टिल स्केप्टिकल, है ना, डाउटफुल। देखिए आशीष, वो एक एक्सपायरी फैक्टर था, है ना। हाँ, अगर आप एक चीज कह सकते हैं बहुत ही कन्विक्शन के साथ कि स्ट्रेंथ कहाँ थी, आप सिंपली कहिए पीएसयू बैंक्स। विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी फियर, पीएसयू बैंक स्ट्रॉन्ग है, वही लेके उड़ चला बैंक निफ्टी को। बट आशीष, मेरी कल क्लियर अप्रोच थी, सेल एंड राइज और टारगेटिंग बेस वन ऑन बोथ इंडिसेस। बेस वन क्या था? 940 और क्या क्लस्टर, और बैंक निफ्टी पे क्या था? 58,100 क्लस्टर। वो क्यों था? वो था निफ्टी पर 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी का लो लेके आइए एक बार प्लीज। मैंने क्या कहा था कल कि 25,000 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस है उस एवरेज की, बेस वन की। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। क्या लो था कल? 20 वेमा। अभी हम डेली चार्ट्स पे किसी भी प्रकार से आशीष एक स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं आए हैं, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि एफआईआईज अभी भी आपके कैश में ह्यूज सेलर हैं। ठीक है, कल उन्होंने करीब 52,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, बट स्टिल फरवरी के महीने में जो एक इवेंट से बड़ा महीना है, वो 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेके आए हैं। और एक और चीज तीसरी जोड़ देता हूं कि रोलोवर्स लो हैं आशीष। बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों ही इंडस्ट्रीज में अपने एवरेज रोलोवर्स से 3 मंथ के लो रोलोवर्स लेके आइए रणनीति। एफआईज के स्टैट्स को पहले मॉनिटर करते हैं। कल कैश में उनकी अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल सेलिंग थी, आपके स्क्रीन पे नंबर्स आएंगे 3,000 करोड़ रुपए की। हाँ, डीआईएस का 9,000 करोड़ रुपए का बाय उसने थ्रस्ट जनरेट किया। बट लुक एट एफआईज इंडेक्स फिगर्स, आपकी स्क्रीन पे आएगा आशीष। 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, बट मोटे तौर पर 71,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुआ, यानी उसने इंप्रेशन के डाला, 52,000 शॉर्ट कवर हो गए। स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग थी, इसमें सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर था। और निफ्टी का शॉर्ट लेके आइए, स्टिल दे आर होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 1.75 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आप कहेंगे 52,000 कम हो गए, बट जस्ट थिंक कि ये कमेंसमेंट ऑफ सीरीज पर है, ना कि किसी बीच के पड़ाव पे, ना कि किसी अंतिम पड़ाव पे। 1.75 एट द कमेंसमेंट ऑफ द सीरीज, स्टिल हाई, काफी हाई है। अब लेके आइए, मैं स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जब आपने मुझसे प्रश्न किया? इसका कारण था, आपने क्लोज नहीं दिया 25,200 के ऊपर, 250 के ऊपर, हालांकि गुंजाइश थी भी नहीं उस वक्त, लेकिन दैट वाज द मोस्ट एक्टिव कॉल राइटर्स जोन यस्टरडे। और अभी भी आशीष वहीं पर, और उसके बाद 25,500 पे सबसे बड़े कॉल्स कंसंट्रेशन है। और पुट राइटर्स के पास अगर कहीं की कन्विक्शन है तो वह है 25,000 पे। अब हम 25,000 को तवज्जो इसलिए देंगे क्योंकि एक तो 25,000 और कल का लो क्या हो गया? दैट वाज 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। पिरामिड्स लेके आइए। फर्स्ट हडल 25,200 300 पे, उसके बाद 25,500 पे, और फर्स्ट बेस एट 25,000 कंसिडरिंग पुट राइटिंग। पिरामिड्स में ये बातें बिल्कुल क्लियर है, ये देखिए। बट मेजर कॉल कंसंट्रेशन एंड पुट कंसंट्रेशन एट 25 और 25,500 लेवल्स लेके आइए। देखिए, अमूमन सीरीज का पहला दिन एक काउंटर ट्रेंड प्रोवाइड करने में सक्षम होता है, बट अगर कोई डिप मिले तो हमें डिप, कंट्रोल डिप को ही बाय करना है। और कंट्रोल डिप की संख्या है दैट फर्स्ट पुट राइटर्स जोन, बेस वन, ओनली बेस वन। बेस वन की नीचे ड्रिफ्ट हो, छूना भी नहीं है। बेस वन के आसपास किसी डिप को अगर मिले तो बाय करेंगे, बट बेस वन अगर वायलेट करे छोड़ देंगे। इन दैट केस टेस्ट ऑफ दैट 50 डेमा इज अगेन पॉसिबल। एक केस तो ये हो गया, हमें काउंटर ट्रेंड में अगर पार्टिसिपेट करना है। और दूसरा केस क्या है? लिखा आइए RS1। RS1 क्या है? दैट्स 25231। अगर इसके ऊपर अगर आप सस्टेन कर रहे हैं, आप पहले कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 281309, वहां ट्रेड को चेक करिए। अगर नहीं कट रहा तो अगेन निफ्टी कोलैप्स होगा
बेस 1 तक, और उस वक्त ये RS1 और बेस 1 के बीच में रेंज बाउंड हो जाएगा। तो प्ले अगर हमें काउंटर ट्रेंड की अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं तो लेवल टू लेवल। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। एक बात फिर कह रहा हूं, अगर आपको स्ट्रेंथ को ही पिक करना है तो इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर कोई सा भी PSU बैंकिंग में उठा लीजिए, अच्छे स्टैट्स हैं, रोल ओवर के स्टैट्स अच्छे हैं, क्लोज अच्छा था। और अगर आप ऑप्शंस के स्टैट्स को देखें तो 59,500 पे और 59,000 पे कॉल कंसंट्रेशन है, और 59,000 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन 2 है, बट अपर हैंड पुट राइटर्स का है, एंड सेम इज द केस विद 58,500 जहां पे अपर हैंड पुट राइटर्स का है। लेवल्स लेके आइए। बैंक निफ्टी पे कंसिडरिंग कल के बिहेवियर, अगर हमें स्ट्रेंथ पे ही खेलना है तो 59,000 तक का कोई डिप या फिर बेस 1 तक का डिप, उसको हम कैच करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा 58,810 और 59,000 सिंपली। ऑन द हायर साइड अगर कल का हाई कटता है तो निफ्टी बैंक जा सकता है RS1 तक। वो ट्रेजेक्ट्री क्या है? इट्स 59,391 एंड 530। वहां ट्रेड चेक करिए, अगर क्रॉस होता है तो सेकंड जोन खुलेगा, अदरवाइज इन दैट केस निफ्टी बैंक में भी एक रेंज एस्टेब्लिश होगी जो कि RS1 और बेस 1 के नीचे के बीच में परसिस्ट करेगी। आशीष लीजिए भाई साहब, बढ़िया सी निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। आइए